नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द लीगल थॉट्स पर। आज का हमारा यह तीसरा एपिसोड भानगढ़ किले के डरावने रहस्यों के बारे में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में सैकड़ों ऐसी जगहें और किले हैं जिन्हें भुतहा माना जाता है। इन्हीं में से एक भानगढ़ का किला भी है। आज का हमारा यह एपिसोड इसी भानगढ़ किले के रहस्यमयी होने के कारणों को जानने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए सन 1573 में करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल रहता था और किले के अंदर तथा इसके आसपास काफी चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि किले की खुशहाली वीरानी में बदल गई। लोगों के मन में कौन सा डर बैठ गया कि इस किले के आसपास रहने वाले लोग यहां से विस्थापित होने लगे और यह किला एक भूतिया किले में तब्दील हो गया। आज भी इस किले का डर इतना है कि लोग शाम 6 बजे के बाद इस किले के आसपास भी नहीं जाते। यहां तक कि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस किले से चीखने चिल्लाने और घुंघरुओं की डरावनी आवाजें आती हैं। इसे सुनकर मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था जो यह भूतिया माना जाने लगा। स्थानीय लोग इसके पीछे 3 कहानियां बताते हैं। पहली कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता था कि राजकुमारी दिखने में बेहद खूबसूरत थीं और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में खरीदारी करने गईं। उसी समय एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी। वह व्यक्ति राज्य में काले जादू के लिए मशहूर था और उसने राजकुमारी को देखते ही उन पर मोहित हो गया। ठीक उसी समय राजकुमारी अपने लिए इत्र खरीद रही थी। उस व्यक्ति ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। जब राजकुमारी अपने किले की ओर लौट रही थी तो उनकी एक सखी ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी एक चट्टान पर फेंक कर तोड़ दी। इस कारण उस शीशी में बसी काली शक्तियां चट्टान में प्रवेश कर गईं और चट्टान खुद ब खुद उस तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगी। दरअसल तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी इसे लगाएगा वह खुद ही तांत्रिक की ओर खींचता चला आएगा। इसीलिए वह चट्टान भी तांत्रिक की ओर तेजी से लुढ़की और उसे कुचलते हुए चली गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी सहित इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ का पड़ोसी राज्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ और तांत्रिक द्वारा कही गई बातें सच साबित हुई। इस घटना के बाद आसपास के लोगों के मन में गहरा डर बैठ गया और लोग वहां से विस्थापित होने लगे। यह डर आज तक बना हुआ है। इस किले के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी है। कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था तब किले की जमीन के पास एक साधु बाबा बालकनाथ रहते थे। उन्होंने राजा भगवान दास को संदेश भेजा कि वह अपने किले का निर्माण इतना ऊंचा न करें कि उसकी छाया साधु की कुटिया तक पहुंच जाए। लेकिन राजा ने इस संदेश की अनदेखी करते हुए किले का निर्माण जारी रखा। जब किला तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु की कुटिया तक पहुंच गई। इससे साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इस किले का जल्द ही संपूर्ण विनाश होगा। तीसरी कहानी यह बताती है कि भानगढ़ के साथ किसी पड़ोसी राज्य का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भानगढ़ बुरी तरह पराजित हो गया था। राजा और पूरी सेना रातों रात किले को छोड़कर भाग गई थी, जिसके कारण किला वीरान हो गया और यहाँ के आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ से दूर विस्थापित हो गए। यहाँ थी आज की कहानी। आपको इनमें से कौन सी कहानी सही लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।